गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट है 34 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ठीक है बेटा। क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। नेम ऑफ स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर में सभी बच्चे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे 8 फरवरी 2021। जैसा कि हम लेसन पढ़ रहे हैं बेटा, तो लेसन में हमने अब तक की स्टोरी में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसको कर लेते हैं। Story so far, we have seen time and again that the dog spirit repay the old couple's kindness by helping them become rich. हम ये कई बार देख चुके हैं, जो डॉग की जो आत्मा होती है वो उस बूढ़े कपल की दया से, प्यार से उनको, मतलब जितना वो उससे प्यार करते थे, उनकी दयालुता को देखते हुए जिसकी डॉग की जो स्पिरिट होती है वो उन्हें अमीर बना देती है, उसकी मदद से वो अमीर बना देती है। The neighbor couples also try to become rich using the same method but fails. और इसी तरीके से जो उनके पड़ोसी होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जैसे उन्होंने उस बूढ़े कपल को रिच बनाया है ऐसे हम भी बन जाएं, लेकिन वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। At last, the couple impresses the Diamo by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. और अंत में क्या होता है कि डियामो जो है, यानी कि जो राजा जो है वहाँ का, वो आता है सवारी पर, उस राज्य से, नगर से गुजर रहा होता है। तो क्या करते हैं, ओल्ड कपल को जो उनकी जो एशेज होती है वो बिखेर देता है, तो वो ट्री जो है, वो जो सूखे हुए पेड़ भी जो है उन पर फूल आ जाते हैं। लेकिन अब कपल जो ऐसा करता है, लेकिन जो नेबर्स करते हैं ऐसा नहीं हो पाता। अब द डियामो रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेस, और जो डियामो जो होते हैं वो उस ओल्ड कपल को इतना धन देते हैं कि वो अमीर बन जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out the highway. There he waited until a Diamo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. लेकिन जैसे ही वो ग्रीडी नेबर्स जो होते हैं, जो उनके लालची पड़ोसी होते हैं, वही सेम राख जो होती है, मैजिक एशेस, वो एशेस उनसे ले लेते हैं, और जब वो खुद उस हाईवे पर जहाँ पर राजा की सवारी आ रही होती है तो बिखेरते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक मुरझाए हुए सूखे चेरी ट्री, जो जितने भी पेड़ होते हैं वो और भी मुरझा जाते हैं। When the Diamo himself was also directly under him, और जिसके नीचे वो होते हैं, जिस पेड़ के नीचे वो होते हैं और वहां राख बिखेरते हैं, तो वो सूख जाते हैं। He threw a handful of ashes over the tree. उस पेड़ के ऊपर वो इतनी राख, मुट्ठी भर के राख फेंक देते हैं। Which does not change a particle. उसमें से एक कण भी उसमें फूलों में नहीं बदलता। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Diamos and his wife. और हवा जब चलती है तो वो जो डस्ट होती है, एशेज होती है, वो राजा और उसकी बीवी के आंखों और नाक में घुस जाती है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और फिर वो छींक छींक कर उनका बुरा हाल हो जाता है। उनकी नाक तंग हो जाती है, वो छींकने लग जाती है और उनके आंखों में पानी रेत भर जाती है। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. और ये पूरा का पूरा जलसा इसमें खराब हो जाता है। ये प्रोसेशन का मतलब होता है जलसा, जहाँ राजा की सवारी पालकी निकल रही होती है तो वो जलसा ही होता है ना, आसपास लोग देखने आते हैं। पूरा जो गर्व और जो प्राइड होता है, वो जश्न जो है वो बर्बाद हो जाता है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज। अब जिसने ये किया है वो रोने लग जाता है और राजा उसे देता है, सीज द फूल मैन बाय द कॉलर, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. अब क्या होता है कि वो राजा घुटनों पर बैठकर और उसको कॉलर से खींच कर लेकर आते हैं, बाय द कॉलर से पकड़ के खींच के लाते हैं पेड़ के नीचे कि ये है वो लोग, और उनके घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिश बाय द रोड, और उनकी जो बाट जिसमें वो एशेस ले रखी होती है वो भी जमीन पर गिरा देते हैं। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उनको इतना मारते हैं कि वो मौत के लिए बस तरस रहे होते हैं, कि मतलब अब वो मर ही जाएंगे, इतना मारते हैं। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelled in peace and plenty, and both he and his wife
लिविंग टू अ ग्रीन ओल्ड एज। अब क्या होता है, जो उनकी वाइफ होती है वो दोनों तो मर जाते हैं, लेकिन जो उसकी जो ओल्ड मैन मर जाता है। अब लेकिन जो उसका जो मित्र होता है, जो पुराने ओल्ड मैन होते हैं, वो उनकी जो आत्मा है वो उन्हें बहुत शांति पहुंचाती है और उसकी वाइफ को एक ऐसी जगह, मतलब उसको ग्रीन ओल्ड एज दे देती है। मतलब वो बोथ ही एंड हिज वाइफ, ये दोनों जो होते हैं ये बड़ी शांति से अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे करते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर्स। सॉरी बेटा डिस्टरबेंस के लिए, पीछे से काफी शोर आ रहा है, बट आई हैव टू कंटिन्यू दिस। क्वेश्चन नंबर 1 मैच करने हैं वर्ड से मीनिंग को। ये जो है एशेज, द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द बर्निंग ऑफ द सन। किसी चीज को जलाने के बाद जो राख बन जाती है उसको हम एशेज बोलते हैं। लाइक दिस, विदर्ड, ड्राई एंड शिवर्ड, सूखी और मुरझाई हुई। देखो पिक्चर में कहाँ दिख रहा है वो, यहाँ पर। डियामो, ग्रेट लॉर्ड, कौन, राजा। लाइक ये आपको ये मैच करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, read the passage and choose the correct answer. What happened when the neighbor threw ashes on the tree? क्या हुआ जब पड़ोसी ने ashes जो थी वो उस पेड़ पर डाली जिस पेड़ के नीचे राजा था। The tree withered, the tree bloomed, there was no change. पेड़ के ऊपर से जो भी था वो मुरझा गया, या फिर उसमें हरी भरे फूल निकल आए, या फिर कोई बर्ताव नहीं आया। इसका आंसर आएगा बेटा ए। ओके। Why was the Diamo angry with the old man? Diamo जो थे वो ओल्ड मैन से गुस्सा क्यों थे? क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो राख बिखेरी थी वो सारी उनकी आंख और नाक में चली गई थी। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट आपको पूरी करनी है और अपने ग्रुप पर सेंड करनी है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।